डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस गेटमैन सिंथेसिस। गेटमैन सिंथेसिस में क्या होता है कि जब हम फिनोल को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के मिक्सचर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड वाटर के साथ, तो फिनोल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनोलिक एल्डिहाइड में। अब इस केस में मेन जो है कि ऐसे रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, यानी कि फिनोल हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके फिनोलिक एल्डिहाइड है वो किस तरह से बनाता है। तो जो ये मैकेनिज़्म है नॉर्मल फिनोल्स की रिएक्शंस है गेटरमैन सिंथेसिस में फिनोलिक एल्डिहाइड बनाने की, वो सिमिलर वे में जाएगी जैसे फिनोल्स की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे आप फिनोल्स की सल्फोनेशन करते हो, हेलोजिनेशन करते हो, नाइट्रेशन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं। तो जो मैकेनिज़्म वहाँ होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप होता है अटैक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड रिमूव ऑफ प्रोटॉन। तो वही सेम मैकेनिज़्म वो यहाँ पे होगा। ये जो सिंथेसिस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोलिक एल्डिहाइड, यानी कि अगर आपको फिनोलिक एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए सबसे सूटेबल मेथड है वो यही है गेटरमैन सिंथेसिस। तो इस केस में इसका मैकेनिज़्म यानी कि एल्डिहाइड है वो किस तरह से सब्स्टिट्यूट होता है फिनोल में। तो सबसे पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है वो कहाँ से होगा, जो हम रिएजेंट मिक्सचर लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के मिक्सचर से। सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, पोलर है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पे है। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से क्लोराइड का रिमूवल हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हेयर। तो अब इस केस में जो Cl नेगेटिव निकला है वही Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज भी, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को इससे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, जिससे इस कार्बन पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो ये Cl नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इन इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली इस पे शिफ्ट कर देगा और क्या बन जाएगा, एक तरह से इस कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच हो गया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड हेयर NH। अब इसमें नेक्स्ट में क्या होगा, जो आपका ये बना है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से इस प्रोडक्ट से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। अब इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा, जैसे नॉर्मल यहाँ पे क्लोरीन है, आपने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो, जैसे अल्काइल हैलाइड के साथ या असाइल हैलाइड के साथ। सिमिलर वे में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ से ये क्लोरीन जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ले जाके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा। एल्यूमिनियम पे अटैक करते अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर H, कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ले गया है कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हेयर एंड NH, और साथ में क्या निकल जाएगा, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब नॉर्मल अगर देखा जाए हम तो ये HC अगर ऑक्सीजन होता है यहाँ पे तो ये क्या हो जाता, फॉर्मेल्डिहाइड CHO ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये NH है, तो इसलिए इस आयन को बोलते हैं फॉर्मेल्डिनियम आयन, फॉर्मेल्डिनियम आयन। अब ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये दोनों एक तरह से दोनों स्टेप किस में इंक्लूड होते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, सेकंड स्टेप में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फिनोल्स पे, यानी कि सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक में सबसे पहले यहाँ पे हेयर फिनोल्स जो है वो रिएक्ट करेगा। ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इस केस में पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले अटैक है OH ग्रुप है फिनोल्स में, वो कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ असिस्ट करेगा, आइदर ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो ये ग्रुप थोड़ा बल्कि है तो ऑर्थो की बजाय पैरा वाला मेजर अमाउंट में बनेगा, तो रिएक्शन है वो किस तरह होगी, लोन इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हेयर पॉजिटिव चार्ज एंड
यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, और यहाँ पे ये प्रोटॉन एंड हेयर सी, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड एंड एच। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन तो हो गया है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होने के बाद नेक्स्ट होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का रिमूवल कहाँ से होगा, ये एच ऐसे एच पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, और एच पॉजिटिव निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, खुद ऐसे एच पॉजिटिव निकल जाएगा। हेयर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे एंड ये यहाँ वापस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा नेक्स्ट में, जो प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन स्टेप होता है ये रिवर्सिबल होता है, और यहाँ पे फिर से जनरेशन एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, हेयर ओ एच एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एच डबल बॉन्ड एन एच। अब क्या है आप देखो HCl और मिक्सचर है हमारा हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो एसिडिक कंडीशन तो है। इन एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में प्रोटॉन है वो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा। जैसे प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी वो एज इट इज़। हेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और आ गया है एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा इस केस में, कार्बन पे ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो फिनोल में ये नाइट्रोजन के पास जो कार्बन है उस पे आ जाएगा फुल पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट सिंगली बॉन्डेड NH2। अब इसमें केस में क्या होगा, यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग रिएक्शन में मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड सेकंड कंडीशन मैंने वाटर रखी थी यहाँ पे, तो वाटर क्या करेगा, वाटर एंड अप है हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये क्या करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल वाटर है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि फुली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, और क्या यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कार्बन पे यहाँ पे वाटर के क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हेयर NH2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। अब NH2 क्या करेगा, ये यहाँ से लोन पेयर है और यहाँ से क्या लेगा प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे इस केस में क्या होगा, यहाँ हेयर हाइड्रोक्सी एंड यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रह जाएगा OH जस्ट, और ये क्या आ जाएगा NH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फुल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा इस केस में कि ये जो हाइड्रोक्सी पे लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और हेयर अमोनिया का फिर से रिमूवल। अमोनिया का रिमूवल होते यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कौन सा एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ पे एज इट इज़ है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा O, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हेयर H। अब क्या होगा यहाँ से ये H अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिनोलिक एल्डिहाइड कंपाउंड, तो पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये है गेटरमैन सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में फिनोल्स पे क्या होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिनियम आयन बनेगा, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फिनोल पे। और फिनोल में क्या है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ असिस्ट करेगा आइदर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाउबन हॉर्स्ट रिएक्शन। हाउबन हॉर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें भी सेम असाइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी जब हम पॉलीहाइड्रिक फिनोल को ट्रीट करते हैं अल्काइल साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिक्सचर को इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम
ट्राइक्लोराइड एंड वाटर से, तो वहाँ पे फिनोलिक कंपाउंड की असाइलेशन हो जाती है। ये रिएक्शन है वो सिमिलर वे में जाएगी जो मैंने अभी बताई है आपको, गेटरमैन सिंथेसिस। जस्ट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड था और यहाँ पे क्या है, मिथाइल साइनाइड है। तो यहाँ पे भी जो पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल है या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड से, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये रिएक्शन है वो ऐसे पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स के लिए है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक दूसरे के मेटा पोजीशन में होने चाहिए। तो सिमिलर मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, वहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिक्सचर से इलेक्ट्रोफिल का जनरेशन किया था, इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो इसी तरह यहाँ पे होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो अल्काइल साइनाइड है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। और हाइड्रोजन क्लोराइड के यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ से फिर सिमिलर वे में हमने क्या किया था, एक पे H आ गया था, एक पे Cl। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे क्लोरीन। डायरेक्ट एक ही स्टेप में दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट स्टेप में हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे ये प्रोऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर अब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा सिमिलर वे में, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड या फिर असाइल हैलाइड की रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन Cl एज ए Cl नेगेटिव लेके यहाँ इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा और यहाँ कार्बन पे अब क्या आ जाएगा, फुल पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर डबल बॉन्ड एंड H। और यहाँ पे एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड नेगेटिव। तो जैसे वहाँ पे फॉर्मेलिटियम आयन बना था इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और ये उस पॉलीहाइड्रिक फिनोल पे अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलर वे में अटैक करवाओ जैसे आपने सिंपल फिनोल का करवाया था। अब हम तीनों हाइड्रोक्सी मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के, तो चाहे आप दोनों किसी से भी अटैक करवा लो, तीनों पोजीशन है वो ये इक्विवेलेंट है। एक पोजीशन है वो दो हाइड्रोक्सी के तो ऑर्थो होगी और एक हाइड्रोक्सी के पैरा, तीनों इक्विवेलेंट है। तो आप किसी एक से अटैक करवा लो। लेट कर लिया मैंने, यहाँ से अटैक करवाया है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। एंड हेयर यहाँ पे कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी और यहाँ सॉरी ये कंपाउंड नहीं बनेगा, डबल बॉन्डेड एक है वो ब्रेक हो जाएगा। ये एज इट इज़ है हाइड्रोक्सी यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी है वो एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, ये एज इट इज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है प्रोटॉन, एंड हेयर इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे क्या रह जाएगा डबल बॉन्ड NH। सेम है जैसे गेटरमैन सिंथेसिस में, जस्ट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप चलेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, डी प्रोटोनेशन, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो एरोमेटिसिटी है वो फिर से गेन हो जाएगी, हेयर हाइड्रोक्सी एंड हेयर फर्दर हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोक्सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में H पॉजिटिव का रिमूवल होगा। तो हेयर C और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH एंड हेयर CH3। अब क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि हम HCl और अल्काइल साइनाइड का मिक्सचर ले रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ड्यूरिंग प्रोटोनेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे नाइट्रोजन पे फुल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एक हाइड्रोजन पहले से ही था। यहाँ पे क्या है मिथाइल ग्रुप हेयर एंड यहाँ हाइड्रोक्सी, ये एज इट इज़ है बाकी। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे शिफ्ट होंगे तो अब क्या आ जाएगा, कार्बन पे फुल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नया बन गया, हेयर NH2 और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। बाकी इस पॉलीहाइड्रिक फिनोल में हाइड्रोक्सी है वो एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में ले रहे हैं, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे हेयर।
तो अब यहाँ पे जो कार्बन पे अटैक किया है वहाँ पे वाटर अटैच्ड होके और उस पे वाटर के ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हेयर। बाकी है वो एज इट इज़ NH2 यहाँ, और ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज़, और फिनोल पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे, वो एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। एंड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होकर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लॉन इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ से अमोनिया का रिमूवल। जैसे ही अमोनिया का रिमूवल हुआ, अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये OH बॉन्डेड है, यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट करके हाइड्रोजन है वो ऐसे प्रोटॉन यहाँ रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, तो एसिडिक कंडीशन क्या करिए, जस्ट रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही है। तो इस केस में अब इस तरह से असाइल ग्रुप आ गया इस पॉलीहाइड्रोक्सी का फिनोल के केस के अंदर, हेयर CH3 और यहाँ पे C+O। क्लियर है। तो इस तरह से हाउपन हॉश रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रिक फिनोल की असाइलेशन करते हैं। और पॉलीहाइड्रिक फिनोल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हो। तो दोनों ही रिएक्शन है वो फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। जस्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये देखना है, फाइंड आउट करना है कि जो रिएजेंट दिए हुए हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होता है। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, एंड उसके बाद जस्ट कुछ रीअरेंजमेंट है, रिएक्शन एडिशन और रिमूवल हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो नेक्स्ट कुछ रिएक्शन बची है, ये तो हो गई है रिएक्शन फिनोल्स की, हमने नॉर्मल हाइफिनोलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शन हम कर चुके हैं, और फिनोल्स में जो रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। अब कुछ स्पेशल रिएक्शन बची है फिनोल्स की, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।